बड़े बड़े दावे करती थी और इनका सबसे बड़ा नारा यही था कि महंगाई को दूर करेंगे। जो नारा था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार फलाना फलाना की सरकार। देखिए, विकास कहीं अगर हुआ है तो बताइए। विकास तो हुआ है बीजेपी के नेताओं का, जिनके खजाने जो हैं वो भरे हैं, जिन्होंने खूब जो है वो माल बनाया भी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है? देखिए, जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिली है, आज तक मुझे लगता नहीं है किसी सरकार में इस तरीके का माहौल जो है वो बना होगा कि गरीब की खाल ही उधेड़ने के ऊपर ऐसा लगता है कि ये सरकार आ चुकी हो। पेट्रोल और डीजल की आप बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में वंदना, आपको मालूम होगा 28 रुपये इस वक्त प्रति लीटर कीमत है पेट्रोल की। क्रूड ऑयल जो है पड़ रहा है गवर्नमेंट को 28 रुपये लीटर वाला जो ऑयल है, उसको आप 100 रुपये के करीब बेच रहे हैं। ये सब खजाने 100 रुपये आपने उसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, रोड सेस की शक्ल में, एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में, एग्री सेस की शक्ल में, वैट की शक्ल में, और फिर ऑयल कंपनीज को भी खुला प्रॉफिट जो है वो दिया जा रहा है, और इसका बोझ सारा का सारा जो है वो गरीब आदमी के ऊपर डाला जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पहाड़िया मोहल्ला में एक बहुत अच्छी दुकान खुली है, शॉप खुली है, और इसमें हर प्रकार का गारमेंट्स आपको मिलेगा, जेंट्स के विशेषकर, और बहुत अच्छी आइटम्स हैं। आप प्लीज़ आएँ और इधर विज़िट करें। यहाँ का सामान अच्छा है, और अगर आप आएंगे, ये देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप यूज़ करें, और हम शुभकामनाएं देते हैं और अपने लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्लीज़ आए, विज़िट करें। बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, और लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं। और मैं यहाँ का एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना चाहता हूँ, 6005141080। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आएँ, मिलें, आनंद उठाएं। प्रभु आपको आशीष दे। दुकान का नाम किंग्स क्वालिटी, पहाड़ियाँ मोहल्ला, जम्मू में आए। हाय, मैं सना हूँ और मैं जम्मू 99 से हूँ। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको 99 और 199 में मिलेगी। जैसे कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक बाज़ार में आपको सिंगल पीस 100, 200, 500, 600 ऐसे मिलता है, और यहाँ पे हम आपको 99 और 199 में आपको दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम ये आपको 199 और 99 में हर चीज़ प्रोवाइड करें। लेडीज़ फुटवेयर भी हम आपको 99 और 199 में प्रोवाइड करेंगे। या जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। नियर पुलिस स्टेशन हमारा जानीपुर में हमारी लोकेशन है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे प्लीज़ आके एक बार विज़िट करें। थैंक यू। स्वागत है आपका स्पिरिट न्यूज़ में, और मैं हूँ वंदना मलकाई। बात करें अगर डीज़ल की, पेट्रोल की, फ्यूल की, और कई मसले जम्मू कश्मीर के जो बने हुए हैं, और जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो बाहर निकल कर प्रदर्शन कर रही है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल भी इसके बारे में बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी, जिन्होंने आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता की है। चलिए बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है? हम ये नहीं कहेंगे, एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि महंगाई जो है हर चीज़ को लेकर जो है वो बढ़ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिली है, आज तक मुझे लगता नहीं है किसी सरकार में इस तरीके का माहौल जो है वो बना होगा कि गरीब की खाल ही उधेड़ने के ऊपर ऐसा लगता है कि ये सरकार आ चुकी हो। पेट्रोल और डीजल की आप बात कर रहे हैं। इस सरकार में प्याज का दाम जो है वो 100 रुपये, 150 रुपये किलो तक गया। लोगों ने प्याज भी इतने महंगे दाम पर ख़रीद के खाया। आलू का दाम जो है वो 60 रुपये, 70 रुपये किलो तक पहुंचा, जो गरीब आदमी का खाना है। और अभी पेट्रोल के दाम में जो आग लग गई है, इंटरनेशनल मार्केट में वंदना, आपको मालूम होगा 28 रुपये इस वक्त प्रति लीटर कीमत है पेट्रोल की। क्रूड ऑयल जो है पड़ रहा है गवर्नमेंट को 28 रुपये लीटर वाला जो ऑयल है, उसको आप 100 रुपये के करीब बेच रहे हैं। तो क्या ये सब खजाने, तो क्या ये सब खजाने जो रुपये आपने उसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, रोड सेस की शक्ल में, एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में, एग्री सेस की शक्ल में, वैट की शक्ल में, और फिर ऑयल कंपनीज को भी खुला प्रॉफिट जो है वो दिया जा रहा है, और इसका बोझ सारा का सारा जो है वो गरीब आदमी के ऊपर डाला जा रहा है।
और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से किराए में वृद्धि हुई। आपने देखा जो आम आदमी के ऊपर सीधा सीधा बोझ पड़ा है। और कैरेजेस जो है वो बढ़े हैं, कैरेज का दाम बढ़ा है। और कैरेज का दाम बढ़ने से जो भी वस्तु ट्रांसपोर्ट होगी, यानी गाड़ियों से, ट्रकों से, ट्रेनों से जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, उसके दाम में वृद्धि होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में ज़रूरी वस्तुओं के दाम में और ज़्यादा वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। और ये वो सरकार है जो 2014 की इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े दावे करती थी, और इनका सबसे बड़ा नारा यही था कि महंगाई को दूर करेंगे। जो नारा था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार फलाना फलाना की सरकार, ये कहते थे ना। और जब आए तो क्या किया? महंगाई के नाम पर वोट लिए, बेरोज़गारी ख़त्म करने के नाम पर वोट लिए। और आज क्या हश्र हो रहा है कि आज ना तो रोज़गार है और ना ही महंगाई के ऊपर कोई अंकुश लगा है। 55 रुपये जब पेट्रोल था तो कहते थे कांग्रेस जो है वो डाका डाल रही है लोगों की जेबों के ऊपर। तो आप 100 रुपये के करीब बेच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। और 400 रुपये का सिलेंडर बहुत महंगा इनको लगता था, आज वही सिलेंडर जो है वो 900 रुपये का, 1000 से ऊपर भी गया है। और ये जिस तरीके से ये एक लूट मची हुई है मुल्क के अंदर, गरीब आदमी का जीना जो है वो मुहाल हो गया है और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। तो क्या लगता है यहाँ पर आम जनता को लूटा जा रहा है और खुद के खजाने जो हैं वो भरे जा रहे हैं? बिल्कुल, जो है सरकार जो है आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डाल रही है और अलग अलग टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है। कांग्रेस के वक्त में 9 रुपये टैक्स होता था पेट्रोल के ऊपर, अब आपने उसको बढ़ाकर 40 रुपये, 50 रुपये उस टैक्स को जो है ऊपर से लगाया हुआ है। आज पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन बीजेपी की सरकार में 260% टैक्स, जैसे मैंने कहा, उसके ऊपर लगाकर उसकी कीमतें जो हैं वो आसमान के ऊपर पहुंचा गई हैं। तो ये तो एक सीधी सीधी लूट जो है वो मची हुई है। और गरीब आदमी को जो है आप जिस तरीके से लूट रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अनगिनत वादे गरीबों के साथ किए गए इलेक्शन के दौरान में, और जैसे जैसे उनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, न केवल पेट्रोल और डीजल के ऊपर इस तरीके से टैक्स लगाए हैं, बल्कि जो आपने आने के बाद आप कहते थे जीएसटी आप नहीं लगने देंगे मुल्क के अंदर। मोदी जी बड़े बड़े ऐलान करते थे जब अपोजिशन में थे कि जीएसटी किसी भी कीमत पर लगने नहीं देंगे। उस वक़्त कांग्रेस की हुकूमत थी और 18% जीएसटी जो है वो हाईएस्ट सीलिंग जी थी। लेकिन जब खुद सरकार में आए तो जीएसटी भी लगाया और 28% तक जीएसटी का रेट जो है वो कर दिया। जिस तरीके से टैक्स की मार जो है वो लगातार गरीब आदमी के ऊपर पड़ रही है, वो अपने आप में एक मिसाल है बीजेपी की सरकार में। और बीजेपी के कार्यकाल को एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता रहेगा आने वाले वक्त। विकास की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर तो आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसी का विकास ही नहीं हो रहा है। देखिए, विकास कहीं अगर हुआ है तो बताइए। विकास तो हुआ है बीजेपी के नेताओं का, जिनके खजाने जो हैं वो भरे हैं, जिन्होंने खूब जो है वो माल बनाया भी है। और अक्सर चर्चा भी इस बात की होती है कि हवेलियां भी बन गई, सरकारी ज़मीनों के ऊपर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कब्ज़े भी हो गए, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्ज़े हो गए। एक एमएलए बीजेपी का है जिसका नाम अब आया जब रोशनी स्कैम में, तो इन्होंने रोशनी स्कैम का नाम लेना बंद कर दिया बीजेपी वालों ने। ऐसा उसको भी रेगुलराइज करने के चक्कर में पड़ गए कि जब बीजेपी वाला किसी स्कैम में शामिल होता है तो वो स्कैम नहीं रहता है। तो इसी तरीके से जो है अपने इन्होंने जो है वो घर भर लिए हैं और भर रहे हैं, और गरीब आदमी जो है वो इसकी मार जो है वो लगातार झेल रहा है। और देखना होगा, सारे मुल्क के देखना होगा, वो लोगों को भी इस बारे में फैसला करना होगा कि ना तो उनको माया मिली ना राम मिले। वो कहते थे जनाब घर घर में रोज़गार भी देंगे बीजेपी वाले, और महंगाई भी दूर करेंगे, और बड़े बड़े आश्वासन जो है वो दूसरे देते थे, विकास की गंगा बहेगी। लेकिन
सारे के सारे वादे जो हैं वो जुमले साबित हुए और लोगों के हाथ जो है वो कुछ नहीं लगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को निचोड़ रही है, टैक्सेस लगातार लगाए जा रहे हैं और एक जो है टैक्स टेररिज्म जिसे हम कह सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क के अंदर फैलाया हुआ है। आखिर में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों ने देखा और जितना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला इतना शायद किसी पार्टी को नहीं दिया। इनके वादे के ऊपर लोग जिए और इनके वादे के ऊपर भरोसा किया, लेकिन लोगों को क्या मिला? लोगों को ना तो माया मिली ना राम मिले, वोट भी ये लोग ले गए और टैक्स का बोझ भी लोगों के ऊपर इन लोगों ने डाल दिया और रोज़गार भी लोगों के जो है वो छिन गए। आज आम जिंदगी की ज़रूरियात की वस्तुएं जो हैं उनको मुहैया करवाना एक गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। 2 वक्त का चूल्हा जलाना गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। आज जो गरीब है, मज़दूर है, किसान है, वो बेहाल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको समझना होगा कि ये गरीबी दूर करने में विश्वास नहीं रखती बल्कि गरीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महंगाई की मार जो है आम जनजीवन पर पड़ रही है, ना कि ब्यूरोक्रेट्स पर, ना लीडरशिप पर, बल्कि आम जनजीवन यहाँ पर जो है खतरे में है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितना सच और कितना गलत है। इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आम जनजीवन जो है कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिल सके। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।